उसमें मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भीलवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर भट्टी में जलाने का मामला। तीसरे दिन बड़ी सहमति के बाद धरना प्रदर्शन और घेराव समाप्त। सवाई भोज महंत सुरेश दास मालेसेरी डूंगरी मंदिर पुजारी हेमराज पोसवाल ने घोषणा की। अल्टीमेटम के बाद राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी आदर्श सिद्धू पहुंचे थे धरना स्थल पर। लंबी वार्ता चलने के बाद सहमति बनी। कुल 53,50,000 रुपए की सहायता राशि पर सहमति बनी है। परिवार के एक सदस्य को संविदा कर्मी के रूप में नौकरी मिलेगी और हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। थाने का घेराव करने के लिए सर्व समाज के लोग पहुंचे थे। गुर्जर समाज की ओर से लगातार इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन फिर ये कारवां बढ़ता गया। सर्व समाज भी आगे आया और थाने का घेराव करने लोग पहुंचे। बुधवार की ये घटना है। 2 अगस्त का दिन और 2 अगस्त के दिन इस तरह की जब सूचना मिली कि एक 14 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कि बकरियां चराने गई थी खेत पर, उसे कुछ ये दरिंदे जिन्होंने पकड़ लिया और पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद भट्टी में उसे फेंक दिया। हर कोई स्तब्ध नजर आया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित दिखाई दिए थे लोग और एक ही प्रश्न कि आखिरकार इन आरोपियों को और इन अपराधियों को वो सजा कब मिलेगी जिसके हकदार हैं। फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। देखिए, ये थाने के घेराव के दौरान जब लोगों ने प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए पुलिस थाने के बाहर, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग लगातार करते हुए, और अब सहमति बन गई है। जो हम 3 दिन से धरना देकर बैठे थे, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने मांगे आज मान ली है। मांगे इस प्रकार है, राशि 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से है और 15 लाख रुपया ये मंत्री साहब के हिसाब से 25 लाख रुपए दे रहे हैं, प्लस 11 लाख बीजेपी की सरकार की तरफ से बीजेपी पार्टी ने दिए है, प्लस 5 और करके ऐसे कुछ 53,50,000 रुपये हुए कुल मुआवजा। और इसमें से 15 दिन में केस में चालान कर दिया जाएगा और फाइनल केस ऑफिस स्कीम में और प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। 3 दिवस से जो सर्वधर्म का धरना चल रहा था, महाराज श्री सुरेश दास जी महाराज और हेम जी महाराज की अगुवाई के अंदर जितने भी 36 कौम के सामाजिक व्यक्ति, उन लोगों ने यहाँ पर जो धरना दे रखा था, सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये फैसला किया। और फैसला करने के बाद जो महाराज श्री ने बताया कि कुल 25 लाख की हमने जो बाहर राशि घोषणा करी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से और जो सांसद महोदय है और अन्य हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, कुल मिला के 53,50,000 रुपये की सहायता राशि बच्ची के परिवार को देने की घोषणा हुई। इसमें जो 15 लाख रुपए खाबित हुए, हम उसके घर पे देने जा रहे हैं। तो देखिए, जानकारी दी कि आखिरकार जो धरना बीते 3 दिनों से चल रहा था, जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ उसके बाद ही लोग धरने पर बैठ गए थे। सर्व समाज ने पुलिस थाने का घेराव किया था, बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अब सहमति बनने के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एक मांग जो लगातार बनी हुई है वो है फांसी की सजा इन अपराधियों को मिले। और जब प्रेस वार्ता की गई थी एसपी के द्वारा, तो उन्होंने एक जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है, इसमें ना सिर्फ पुरुषों की भूमिका बल्कि महिलाओं की भी भूमिका रही है। जो 2 व्यक्ति बताए जा रहे थे जिन्होंने दुष्कर्म किया नाबालिग के साथ, उनकी पत्नियों की भूमिका भी इसमें सामने आ रही थी। हालांकि क्या उन्हें पूरी घटना की जानकारी थी या फिर वो सिर्फ जब भट्टी में नाबालिग को डाला गया था उस वक्त उन महिलाओं ने साथ दिया था, ये जांच क्योंकि की जा रही है। रिमांड पर लिया गया है आरोपियों को, इसके बाद खुलासा होगा। लेकिन वार्ता का दौर देखिए लगातार चल रहा था। 53 लाख रुपए की सहायता राशि पर और इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संविदा के रूप में सरकारी नौकरी देने की मांग थी और अब सहमति बनी।